नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के रेडिशन ब्लू होटल के परिसर में। वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनडीए विधायक दल के जो 24 विधायक हैं वो आज सुबह से ही यहाँ आने का सिलसिला जारी रहा और वो यहाँ पर आकर के एक तरह से इंटैक्ट होकर के यहाँ पर जम गए हैं। कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस जो है उनके विधायकों को कहीं ले जाया जाएगा और उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन उससे पहले जो एनडीए के विधायक है वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख आनंद मोहन जी हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। सर, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई है क्या? ये होना ही था। दरअसल जब 3 उम्मीदवार मैदान में जब आ गए तो चुनावी रोमांच भी बढ़ गया उस हिसाब से। और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, जिनके पास 24 वोट है। और फिलहाल जो है अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, 5 स्टार पॉलिटिक्स, डिनर डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें चल रही है निगाहबानी के लिए। निगाहों में अपने विधायकों को रखने के लिए, कोई इधर उधर ना जाए, कोई क्षेत्र में ना रहे, कहीं परेशानी में कोई दल ना पड़ जाए। और इसके लिए सभी को एक जगह इकट्ठा किया गया है और उसमें रेडिशन ब्लू में एनडीए विधायकों का आना हुआ और 11-12 बजे से विधायक यहाँ आना शुरू कर गया। अभी तक 17 विधायक, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 17 से 18 विधायक अभी 17 से 18। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि कमजोर कड़ी जैसे कांग्रेस को माना जा रहा था कि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है। कभी एक बार दिल्ली जाने की भी बात हुई, लेकिन देखा गया कि सबसे पहले एनडीए ही मतलब एकजुट होकर के होटल में कैद हो रहा है। हाँ, तो एक मतलब जो जैसा बाबूलाल मांडी ने कहा कि हम लोग कहीं बैठ नहीं पाते हैं साथ, ये तो फिर अपनी अपनी बातें हैं उनकी, बैठ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग एक बार बैठने के लिए सारे लोग आए हैं। बहुत दिन हो जाता है हम लोग एक साथ मिल नहीं पाते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ रणनीति बनाएंगे हैं। दरअसल ये रणनीति बन रहा है केवल कहें या अपने विधायकों को समेट के रखने के लिए, एक चहारदीवारी के अंदर रखने के लिए बन रहा है। और बेचैनी दोनों तरफ है, मतलब उसके में भी बेचैनी है, इसके में भी बेचैनी। बेचैनी इसलिए है कि कब कहाँ किसकी सेंधमारी हो जाए, तो उन चीज़ों का जो प्रोटेक्शन लेना है, उन चीज़ों से जो अपना एक रक्षा कवच लंबा इतिहास रहा है झारखंड का। तो वो सारी चीज़ें ये है। और एक तरह से प्रोटेक्टिव मेजर्स ही है एनडीए का जो कि दिख रहा है यहाँ सामने, और उनके यहाँ भी है। आप देखेंगे कि कल तक उन्हें हो सकता है कि वो सारे विधायकों को भी एकजुट, कल की भी जो बैठक रात में हुई उसमें भी साफ था कि आप लोग सब क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर जहाँ भी जो है आ जाइए। तो इंडिया गठबंधन भी अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए हो सकता है कि एक जगह सारे लोग बैठे, एक जगह रहें। परेशानी यहाँ कांग्रेस को ज़्यादा है। जेएमएम तो बहुत इत्मीनान जगह पर खड़ा है और उसके पास 34 विधायक हैं। तो बैद्यनाथ राम के लिए कोई बहुत बड़ी घेराबंदी और ये करने की जरूरत नहीं है। जरूरत कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस को ही इसमें सोचना है। हाँ, हमारे साथ अरविंद भी हैं, सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, बताएं कि जो दोनों खेमे हैं, दोनों खेमों को लेकर के क्या हलचल है और कांग्रेस को लेकर के क्या अभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो निकल करके सामने आई? नहीं, देखिए, अभी बीजेपी, जैसा कि सर ने बताया कि एनडीए घटक दल के सभी विधायक यहाँ पहुँच गए हैं, रेडिसन में डेरा डाल दिए हैं। अब कल भी रहेंगे, वोटिंग तक ये लोग यहीं रहेंगे। यहाँ से निकलेंगे, राज्यसभा में अपना वोट डालेंगे, उसके बाद जो निर्णय आएगा लोगों के बीच साफ हो जाएगा। लेकिन सर, एक सवाल है कि क्या बीजेपी एकजुटता जो यहाँ पे जो दिखा रही है, क्या ये इंटैक्ट तो पहले से थे, इनका तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, क्या थोड़ी सी डरी सहमी हुई है बीजेपी यहाँ पे? क्योंकि कांग्रेस, ये लगातार कांग्रेस और महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठा रहे थे, और अब जो स्थिति, जो तस्वीरें निकल के आए कि ये रेडिसन पहुंच गए हैं, अब ये तो डरी सहमी बीजेपी भी यहाँ पे लग रही है सर। परिमल नाथवानी को लेकर के जैसे ही एंट्री हुई थी तो उसके बाद से तो ये कयास लगाया जा रहा था कि अब तो हो गया है ना, तो अब मतलब इस तरह से बीजेपी का आना, अचानक से शिफ्ट हो जाना, तो इसको लेकर के कुछ बताएं। देखिए, परिमल नाथवानी का जो माने राज्यसभा में जो स्ट्राइक रहा है, जिसको कहें झारखंड से, तो मतलब बोल्ड नहीं वाला स्ट्राइक नहीं रहा है। तो एक तो ये होता है कि आप 2 बार चुनाव जीते। 2008 वाला चुनाव तो बहुत जबरदस्त चुनाव था, 2014 वाला चुनाव तो एनडीए समर्थित उस बार भी थे, तो आसान आंकड़ा था, तो नहीं वो राज्यसभा चुनाव जीत गए। तो अब जैसे ही 6 सालों के बाद फिर एंट्री हुई, तो स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें मतलब है कि एक माने मंझा हुआ योद्धा जो राज्यसभा के लिए सीजन्ड है, हाँ, राज्यसभा चुनाव लड़ना जानता है, तो उस तरह का एक प्रत्याशी आ गया, तो उससे स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन में खलबली थी। अब जो यहाँ आप जो देख रहे हैं कि ये विधायकों का यहाँ आना, तो एनडीए फोल्डर में जितने विधायक हैं, जैसे जदयू है, लोजपा है और सारे लोग हैं, तो भाजपा का
के विधायकों का अपने अंदर एक कंट्रोल हो सकता है, चीज़ें हो सकती है। अब लगा कि इनको नहीं कि एनडीए ही एक बार पूरा यहाँ पर बैठे, ताकि हम एक एक वोट जो है ना उसको समेट के रख सके, उसको अपने निगाहों में सुरक्षित रख सके। तो अच्छा, अब जैसा अरविंद ने कहा कि मतलब वो चुनाव तो चुनाव है, उसमें सहमत का ऐसा खेल है कि आप जैसे ही उतरेंगे तो अगर आप डरे हुए नहीं रहेंगे, समय हुए नहीं रहेंगे, तो वो आप चीज़ों को ये भी नहीं कर पाएंगे। और जब तक प्रत्याशी जीत का माला पहन न लेता है, हाँ, तब तक उसको लगता है कि हम कहीं चूक ना करें। तो हर तरह की चूक से बचने का ये उपाय है जो आप रेडिशन ब्लू में देख रहे हैं। और 11-12 बजे से विधायकों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया, और कुछ विधायकों ने कहा कि हमारा कुछ फंक्शन है यहाँ पर, इसके चलते हम लोग आए हैं। तो फंक्शन भी चालू है। एक सवाल और भी है कि जो 28 का जो मैजिकल नंबर है ना, 24 है नाथवानी जी के पक्ष में, जो बोले कि एनडीए के पास जो 22 और बाकी 2 मिला लेंगे तो 24 हो रहा है इनके पास। तो ये 4 तो इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंटैक्ट होकर के अपनी घेराबंदी कर चुके हैं। तो कहीं इनको तो डर नहीं है कि इनमें ही सेंधमारी हो जाए, क्योंकि जो कांग्रेस में जो स्थिति है, जैसा कि बताया जा रहा है कि कुल 29-37 विधायक हो सकता है कि बैजनाथ राम के लिए वोट करें और सेकंड प्रेफरेंस में प्रणव झा आ जाए। तो ऐसे में मतलब जो स्थिति है कि क्या इनको इस बात का डर हो? देखिए, एक तो कट टू कट जेबीएम नहीं जाएगा, हमको ऐसा लगता है कि 28 का 28 वोटिंग हम मतलब थोड़ा रिस्क फैक्टर है उसमें। अब वो लोग रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन अगर 30 वोट भी मार देता तो 4 वोट ही जेएमएम का बच पाता है प्रणव झा जी के लिए। कुछ स्थिति में कांग्रेस को एक नए तरीके से समीकरण बनाना होगा, जो आप बोल रहे हैं सेकंड प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, वो भी सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तात्कालिक रूप से, जो मैं देख रहा हूँ, कि एनडीए में सेंधमारी हो जाए। हाँ, एक सवाल है सर कि समर्थन के दौड़ में प्रणव झा अभी सबसे आगे जो चल रहे हैं। तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात की, भाकपा माले के कार्यालय में जो राज्य इकाई की बैठक हुई, वहाँ पे दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे, वहाँ पे जाके अपना समर्थन मांगा। 2 जगह तो चल गए, कांग्रेस है ही। अब जेएमएम के साथ समर्थन की बात हो रही है, तो जेएमएम से तो इनके संपर्क लगातार हो रहे हैं। नाथवानी जी को समर्थन जुटाने के लिए तो कहीं ना कहीं जाना होगा, किससे बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम सबसे संपर्क में हैं। अगर सबसे संपर्क में है तो फिर यहाँ भी सवाल खड़ा होता है कि वो भी समर्थन मांग रहे हैं, आप भी संपर्क कर रहे हैं, कौन किसके तरफ चल जाए। नाथवानी जी का ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो कह रहे हैं कि मेरे लिए सबका दरवाजा, हमके लिए दरवाजा हमने खोल रखा है और हम भी सबके दरवाजे जा सकते हैं। तो एक राजनीतिक बातें हैं। राजद के विधायकों से नहीं मिलने के बावजूद सीधा आला कमान तेजस्वी से मिलना, क्या ये दर्शा रहा है कि ऊपर से आदेश आ जाएगा कि नहीं आप लोग इंटैक्ट रहिए, आपको महागठबंधन में इंटैक्ट रहे? प्रणव झा से हमारी बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी से हमारे राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बात कर रहे हैं। तो टॉप तो बात तो हो ही रही है। मतलब ये कांग्रेस के साथ का, हाँ, पूरा मेहनत लग रहा है कि हमको जीतना है। तो ये राज्यसभा की रस्साकसी झारखंड में 2 सीटों के लिए काफ़ी तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायक, एनडीए विधायक जो है वो इंटैक्ट हो रहे हैं, और कुल मिलाकर 16 से 17 विधायक रेडिसन ब्लू होटल में अब जम चुके हैं। कुछ और विधायक जो है वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे। हम हर पल की अपडेट आपको देते रहेंगे क्या कुछ कांग्रेस में चल रहा है। और जैसा कि खबर निकल के आ रही है कि आज शाम सीएम आवास में इंडिया गठबंधन के लिए मॉक पोल भी होगा, तो उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है, वो भी खबर हम आप तक पहुँचाएंगे और उसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।